वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 प्रकाशित हो चुकी है और इस रिपोर्ट के अनुसार 147 देशों की रैंकिंग के अंदर फिनलैंड पहले नंबर पर, आइसलैंड दूसरे नंबर पर और डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। और अगर भारत की बात करें तो 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत 116वीं पायदान पर खड़ा है, जबकि हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल की रैंकिंग 99 है और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 104वें नंबर पर है। हालांकि भारत की पिछले साल की रैंकिंग में 2 पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हम अपने पड़ोसी मुल्कों से भी काफ़ी पीछे हैं। इस बार की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग की गई है उसका जो मुख्य उद्देश्य था और या उसका जो मुख्य विषय था, भारतीय युवाओं के अंदर सोशल मीडिया के प्रयोग को लेकर अभी हालिया कई सर्वेक्षण रिपोर्ट्स भी आई हैं और अब जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उसमें भी इसका जिक्र है। भारत के अंदर युवाओं का जो औसत स्क्रीन टाइम है वो लगभग 7 घंटे का है, जहां पूरे विश्व के अंदर जो युवा हैं, जो विकसित देशों के युवा हैं, वो 1 से 1.5 घंटे का उनका स्क्रीन टाइम है और भारतीय युवाओं का स्क्रीन टाइम उससे कहीं ज़्यादा है, जिसके कारण हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्सिंग भी प्रभावित हुई है। भारत आखिर इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग के अंदर पीछे क्यों है? सामाजिक सुरक्षा की कमी, बढ़ती आर्थिक असमानताएं, शहरों में युवाओं में बढ़ता हुआ तनाव। भले ही भारत दुनिया की सबसे बढ़ती हुई तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन यहाँ पर अभी भी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत चौड़ी है। पर कैपिटा इनकम है वो अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। भारत के महानगरों में बढ़ता हुआ प्रदूषण, ट्रैफिक की समस्या, युवाओं पर काम का बोझ, युवाओं में मानसिक शांति जो प्रभावित हो रही है। और इस रिपोर्ट में जो संकेत दिया गया है वो कि सोशल मीडिया का जो अत्यधिक प्रयोग है उससे होने वाली सामाजिक जो तुलना है युवाओं में, वही असंतोष की भावना को बढ़ा रही हैं। हालांकि भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोध है, परसेप्शन ऑफ करप्शन, इसके अंदर थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी भारत विकसित देशों की तुलना में काफ़ी पीछे है। हमारे सरकारी संस्थान और जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर आम जनता का भरोसा अभी भी बहुत कम है। जो सिस्टम है वो कुछ चंद लोगों के इशारों पर और कुछ चंद लोगों के लिए ही काम करता है। अब आपके हिसाब से भारत को खुशहाल बनने के लिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।